तो जुल्म मुसलमानों पे नहीं हो रहा है, जुल्म मदनी जैसे उन लोगों पे हो रहा है जो मुसलमानों को अपना गुलाम समझते हैं और वोट बैंक बना करके राजनीतिक दलों के हाथ बेचते हैं। वंदे मातरम का सबसे बेहतरीन तर्जुमा माँ तुझे सलाम, जो AR रहमान ने कर दिया। माँ तुझे सलाम, अपनी माँ को सलाम करते हैं जब घर जाते हैं, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने वतन में जा करके अपनी माँ से, अपनी बूढ़ी माँ के पास जाते हैं और जाकर के उनको सलाम करते हैं, तो क्या वो शिर्क हो जाता है? हम भारत को अपनी माँ मानते हैं। भारत में रहने वाले 140 करोड़ लोग जो है वो भारत को अपनी माँ मानते हैं, और अगर अपनी माँ को वंदन करते हैं, अपनी माँ को प्रणाम करते हैं, अपनी माँ को सलाम करते हैं, तो आप इसे शिर्क कहेंगे? ये हमारा जज्बा है, हमारी मोहब्बत है, वतन के प्रति हमारी वफादारी का सबूत है कि हम वंदे मातरम कहते हैं। आपको पता है, जब मेरा बेटा साल भर का था तो मेरी बीवी उसको लोरी की जगह वंदे मातरम गा के सुलाती थी। अभी भी हम लोग पुरानी वीडियोस देखते हैं तो उसमें अक्सर आ जाता है, क्योंकि उसको पता चलना चाहिए वंदे मातरम की अहमियत क्या है। वंदे मातरम हमारा राष्ट्र गीत है, हमारे देश की धरोहर है, हमारे देश की पहचान है। आप कभी जो है आकर के कह देते हो कि अशोक स्तंभ से समस्या है, कभी आपको वंदे मातरम से परेशानी है, आपको जो है वो अशोक स्तंभ पे बने हुए नोट जेब में रखना बड़ा अच्छा लगता है, आपको भारत के अंदर बैठ करके भारत की जो है वो योजनाओं का लाभ उठाना, भारत की सुविधाओं का लाभ उठाना, भारत की हर चीज़ का लाभ उठाना पसंद है, लेकिन वंदे मातरम से परेशानी है। वंदे मातरम से आपका इस्लाम खतरे में आ जा रहा है, आपको जो है मजहब खतरे में आ जा रहा है, आप उसको शिर्क की कैटेगरी में ले आ रहे हैं। शर्म करनी चाहिए है। आप मुस्लिम धर्मगुरु हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, मुस्लिम क्लेरिक हैं, आपका फर्ज बनता है मुसलमानों तक सही बात पहुंचाओ, मुसलमानों के दिल में माँ भारती के प्रति मोहब्बत पैदा करने की काम करो, मोहब्बत को बढ़ाओ, उनके अंदर के जज्बातों को, उनकी मोहब्बत को बाहर निकालने के लिए प्रोत्साहित करो, ना कि उन पे इस तरह के सवालिया निशान लगा करके मुसलमानों को भड़काने की और उनको बर्बाद करने की कोशिश करो। क्योंकि आज अगर मुसलमान बर्बाद है तो इसी तरह के धर्मगुरुओं की वजह से बर्बाद है। आज अगर मुसलमान अशिक्षित है तो ऐसे ही धर्मगुरुओं की वजह से अशिक्षित है। कभी इनको जो है वो समस्या हो जाएगी कि साहब आप केवल बात वंदे मातरम की नहीं है, बात है यहां पर शोषा छोड़ने की। इनको सिर्फ और सिर्फ जो है वो डिवाइड करना है, क्योंकि राजनीति ही उस पर चल रही है। कटमुल्ला एक बहुत पुरानी कहानी से लिया हुआ वो है कि कहीं पर जो है वो लोगों ने मस्जिद के बाहर एक काठी का मुल्ला बना करके रख दिया था और कहा था कि हमारे पास तो धर्मगुरु सारे अपराध, सारे गुनाह, सारे जराइम करते थे, उसको जो है वो मुल्ला मान लिया। वो मुल्ला क्योंकि लकड़ी का था, खामोश बैठा, उसके सामने सब कुछ करो, वो था नकली मुल्ला। तो ये जो हमारे ऐसे कट्टरपंथी मौलवी हैं या जो तथाकथित सेक्युलर दल हैं, ये चाहते हैं कि मुसलमान वही काठी के मुल्ला की तरह रहें, वही लकड़ी के मुल्ला की तरह से रहें, जिनको कुछ नहीं पता हो। लेकिन हमारे देश में ऐसा प्रधानमंत्री भी है, हमारे प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री भी है जो वास्तव में बात चाहता है कि भैया मुसलमान भी शिक्षित हो, आकर के मेन स्ट्रीम से जुड़े। और आज अखिलेश यादव जो है वो कह रहे हैं कि ये सरकार जो है वो चाहती है वंदे मातरम पे अपना हक जताना। इनको शर्म आनी चाहिए। इनकी पार्टी के नेता वंदे मातरम का अपमान मंच पे खड़े होकर के कर चुके हैं। इनकी पार्टी के नेता माँ भारत माँ को डायन कह चुके हैं। इनकी पार्टी के नेता जो है वो बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण करने को मना कर चुके हैं। इनकी पार्टी के नेता खड़े होकर के ये कह चुके हैं भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। इन्हीं की पार्टी की रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग चुके हैं। ये बताएंगे, ये तबसरा करेंगे, ये कमेंट करेंगे। इनको कोई अधिकार नहीं है। ये वही लोग हैं कि जो मदनी जैसे मौलानाओं से मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को, शोषित पिछड़े मुसलमानों को वोट बैंक की सूरत में खरीदते हैं, उनको रकम देते हैं और मुसलमानों को कुछ नहीं मिलता। वंदे मातरम का अनुवाद शिर्क से संबंधित मान्यताओं पर आधारित है। हम एक खुदा को मानने वाले हैं, अल्लाह के सिवा किसी को पूजने नहीं मानते और ना ही किसी के सामने सजदा करते हैं। मुसलमान केवल अल्लाह की इबादत करता है और अपनी इबादत में अल्लाह के सिवा किसी और का नाम नहीं जोड़ता। आपको लगा होगा कि ये टिप्पणी किसी पाकिस्तान में बैठे मौलाना ने की होगी भारत को लेकर, क्योंकि अभी ऐलान किया गया है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि अब हर स्कूल में जो है वंदे मातरम अनिवार्य होगा। पूरे संसद में इसके ऊपर बहस चली, लेकिन मैं आपको बता दूं ये शब्द भारत देश में ही बैठे मौलाना अरशद मदनी के हैं, जिन्होंने कहा कि वंदे मातरम कोई चाहे बोले या ना बोले, लेकिन जो इस्लाम के लोग हैं, जो इस्लाम को मानते हैं, वो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो शिर्क की कैटेगरी में आता है। आखिर वो उनके बोल क्यों हैं? क्यों अपने लोगों को वो इतना कट्टरवादी बना रहे हैं? क्यों ऐसी मानसिकता को वो लगातार बढ़ावा दे रहे हैं? ये जानेंगे। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर अमील शमसी जी हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर
ये जो कट्टरपंथ वंदे मातरम के नाम पर फैलाया जा रहा है, हम संसद भवन में भी देखते हैं कि कई सारे मुस्लिम नेता कहते हैं कि हम नहीं बोलेंगे, चाहे बुलवा के देख लो। आखिर ये कट्टरपंथ किस ओर लेकर जा रहा है इस भारत देश को? क्योंकि वंदे मातरम से शायद तो मुझे लगता है कि किसी धर्म को या किसी मजहब को कोई परहेज नहीं होगा। सर, क्या मानते हैं आप? वंदे मातरम को शिर्क बता दिया गया है। ये कोई पाकिस्तान में बैठे मौलाना नहीं है, ये हमारे देश में ही बैठे एक मौलाना है और वो कहते हैं वंदे मातरम शिर्क है और मैं ये नहीं बोलूँगा, और ना ही जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो बोलेंगे। नहीं तो पाकिस्तान में बैठे मौलवियों को ये भारत के अंदर बैठे हुए मौलवी बोलने का मौका कब देते हैं? जो वो बोलना चाहते हैं, जो उनके दिल से निकल के लबों पे जब तक आती है तब तक यहाँ के मौलवी बोल देते हैं, तो वो तो बोल ही नहीं पाते। उनका काम तो वहाँ बैठे बैठे हो जाता है, क्योंकि यहाँ के बैठे हुए मौलवी बोल देते हैं, इनके पास कोई काम तो है नहीं। देखिए, इन्होंने कहा कि वंदे मातरम का जो अनुवाद है वो कहीं ना कहीं शिर्क की तरफ आता है। शिर्क क्या है? शिर्क ये है कि मुसलमानों में सबसे, इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है शिर्क। शिर्क का अर्थ क्या है? अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं पूछते, पूजना, या अल्लाह के सिवा किसी और को अपना रब मानना, या अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, इसको कहते हैं शिर्क। वंदे मातरम का अर्थ क्या है? वंदे मातरम का अर्थ है वंदे मातरम। हम अपनी माँ की वंदना करते हैं। आप अपनी अम्मी जान को सलाम वालेकुम कहते हैं, अम्मी जान की सेहत की दुआ करते हैं, अम्मी जान के हाथों का बोसा लेते हैं, तो ये शिर्क हो जाता है। अगर आप अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं तो ये शिर्क हो जाता है। मज़हब इस्लाम में भी कहा गया है कि अपने वतन से मोहब्बत करो। अच्छा, कहते कौन लोग हैं ये? सबसे बड़ी बात ये मौलाना जो आपने अरशद मदनी का नाम लिया, ये किस तरह की इनकी विचारधारा क्या होती है? देखिए, बहुत फॉलोअर्स हो सकते हैं, बहुत बड़े मौलवी हो सकते हैं, बहुत बड़ा नाम भी हो सकता है, कोई इसमें वो नहीं है, लेकिन जो सवालिया निशान लगता है वो सोच पे, वो विचारधारा पे लगता है। विचारधारा है इनकी ढोंगी। जो ढोंग करते हैं, जो मोहब्बत का ढोंग करते हैं, जो मोहब्बत का जो है वो एक तरह से ये यूँ कहते हैं कि नाटक करते हैं, वो इस तरह की चीज़ों में करते हैं। अगर हमने बोल भी दिया तो भैया हमारे लिए जो है वो शिर्क हो जाएगा। आपका रब, आपका अल्लाह सब जानता है आपके दिल में क्या है। आपकी ज़बान पर अल्लाह है और दिल में आपके अगर जो है शैतान बैठा है तो फिर आपके कहने से कुछ नहीं होता। आपको वंदे मातरम से परेशानी नहीं है, आपको वंदे मातरम से परेशानी नहीं, आपको सिर्फ एक शोशा छोड़ना है। अगर वंदे मातरम का सबसे बेहतरीन तर्जुमा माँ तुझे सलाम, जो ए.आर. रहमान ने कर दिया। माँ तुझे सलाम, अपनी माँ को सलाम करते हैं जब घर जाते हैं, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने वतन में जाकर के अपनी माँ से, अपनी बूढ़ी माँ के पास जाते हैं और जाकर के उनको सलाम करते हैं, तो क्या वो शिर्क हो जाता है? हम भारत को अपनी माँ मानते हैं। भारत में रहने वाले 140 करोड़ लोग जो है वो भारत को अपनी माँ मानते हैं, और अगर अपनी माँ को वंदन करते हैं, अपनी माँ को प्रणाम करते हैं, अपनी माँ को सलाम करते हैं, तो आप इसे शिर्क कहेंगे? ये हमारा जज्बा है, हमारी मोहब्बत है, वतन के प्रति हमारी वफादारी का सबूत है कि हम वंदे मातरम कहते हैं। आपको पता है, जब मेरा बेटा साल भर का था तो मेरी बीवी उसको लोरी की जगह वंदे मातरम गा के सुलाती थी। अभी भी हम लोग पुरानी वीडियोस देखते हैं तो उसमें अक्सर आ जाता है, क्योंकि उसको पता चलना चाहिए वंदे मातरम की अहमियत क्या है। वंदे मातरम हमारा राष्ट्र गीत है, हमारे देश की धरोहर है, हमारे देश की पहचान है। आप कभी जो है आकर के कह देते हो कि अशोक स्तंभ से समस्या है, कभी आपको वंदे मातरम से परेशानी है, आपको जो है वो अशोक स्तंभ पे बने हुए नोट जेब में रखना बड़ा अच्छा लगता है, आपको भारत के अंदर बैठ करके भारत की जो है वो योजनाओं का लाभ उठाना, भारत की सुविधाओं का लाभ उठाना, भारत की हर चीज़ का लाभ उठाना पसंद है, लेकिन वंदे मातरम से परेशानी है। वंदे मातरम से आपका इस्लाम खतरे में आ जा रहा है, आपको जो है मज़हब खतरे में आ जा रहा है, आप उसको शिर्क की कैटेगरी में ले आ रहे हैं। शर्म करनी चाहिए है। आप मुस्लिम धर्मगुरु हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, मुस्लिम क्लेरिक हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है मुसलमानों तक सही बात पहुंचाओ, मुसलमानों के दिल में माँ भारती के प्रति मोहब्बत पैदा करने की काम करो, मोहब्बत को बढ़ाओ, उनके अंदर के जज्बातों को, उनकी मोहब्बत को बाहर निकालने के लिए प्रोत्साहित करो, ना कि उन पर इस तरह के सवालिया निशान लगा करके मुसलमानों को भड़काने की और उनको बर्बाद करने की कोशिश करो। क्योंकि आज अगर मुसलमान बर्बाद है तो इसी तरह के धर्म गुरुओं की वजह से बर्बाद है। आज अगर मुसलमान अशिक्षित है तो ऐसे ही धर्मगुरुओं की वजह से अशिक्षित है। कभी इनको जो है वो समस्या हो जाएगी कि साहब आप केवल बात वंदे मातरम की नहीं है, बात है यहां पर शोषा छोड़ने की। इनको सिर्फ और सिर्फ जो है वो डिवाइड करना है, क्योंकि राजनीति ही उस पर चल रही है। अगर सब एक हो जाएंगे तो इनकी राजनीति कहां चलेगी?
अच्छा, इसमें कहा गया एक महत्वपूर्ण लाइन कि हम बस अल्लाह के सामने झुकते हैं, अल्लाह के अलावा कोई और भी हमारे लिए कोई और पूज्य नहीं है। मतलब अपनी माँ को पूजना या फिर भारत माँ हम जैसे कहते हैं, या फिर राष्ट्रीय गीत गाना, मतलब झुकना हुआ, ये क्या कट्टरपंथी फैला रहे हैं? ये झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह से बिल्कुल सच बात है। एक सच्चे मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो अल्लाह के सिवा किसी के आगे ना झुके। एक सच्चे मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो अल्लाह के सिवा किसी से ना डरे। लेकिन ये झुकते हैं, ये कांग्रेस के आगे भी झुकते हैं, ये समाजवादी पार्टी के आगे भी झुकते हैं। इनके डर में, दिल में अल्लाह से ज़्यादा जो है लोग कहीं हमसे टूट ना जाए उसका खौफ है। इनके दिल में अगर अल्लाह का खौफ होता तो मुसलमानों को सही बात बताते। अगर दिल में अल्लाह का डर होता तो मुसलमानों को सही राह दिखाते। अगर दिल में अल्लाह, कुरान में अल्लाह कहता है कि ज़मीन पर झगड़ा पैदा ना करो। कुरान में अल्लाह ने कहा है कि ज़मीन में जो है वो इस्लाह के बाद खराबी पैदा मत करो। आप भारत के माहौल को ख़राब करने का काम कर रहे हैं, कुरान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, अल्लाह के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपने जो है वो मुसलमानों के दिल में किस कदर कीना पैदा करके रखा है। आप नहीं चाहते कि मुसलमान मेन स्ट्रीम से जुड़ें। आप नहीं चाहते कि मुसलमान जो है वो किसी भी ऐसी चीज़ से जुड़ें कि जिससे उनको फ़ायदा मिले, चाहे एजुकेशन मिले, चाहे उनको जो है वो ताकत मिले। क्योंकि आप चाहते हैं कि मुसलमान आपके ग़ुलाम बन के रहें ताकि आप उनको एक वोट बैंक की सूरत में राजनीतिक दलों के आगे बेचा करें। कभी कांग्रेस के हाथ भेज दें, कभी जो है वो सपा के हाथ भेज दें, कभी जो है वो राजदा के हाथ भेज दें, कभी टीएमसी के हाथ, कभी बाकपा, कभी माकपा, फलाना धमाका के हाथ भेजते रहें। इसलिए आप चाहते हैं कि मुसलमान तक सही बात ना पहुंचे, मुसलमान को वर्गलाने की बात करते हैं। वंदे मातरम का किसी भी सूरत से शिर्क से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, यहाँ पर महमूद मदनी एक और मौलाना है, वो कहते हैं कि जो वंदे मातरम बोलेगा वो मुर्दा कौम है, हमसे कोई ज़बरदस्ती नहीं बुलवा सकता। और जिसने बोल दिया वो मुर्दा कौम में आ गया, यानी सीधा सीधा वो इस्लाम में जो लोग हैं जो फॉलो करते हैं इस्लाम को, उनको टारगेट कर रहे हैं, एक तरीके से कट्टरपंथ फैला रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। क्या इस देश में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है? सबसे पहली बात ये, उन्होंने कहा जो ज़बरदस्ती बोलेगा वो मुर्दा कौम होगा। जो ज़बरदस्ती बोलेगा उसको भारत में रहने का अधिकार भी नहीं। अपनी दिल से, अपनी इच्छा से बोलो। वंदे मातरम अपने जो है वो उस पर बोलो। वतन में तुम्हारी, वतन दिल में वतन की क्या मोहब्बत है उस लिहाज से बोलो। तुम्हें बुलवाना क्यों पड़ रहा है? तुमसे कहलवाना क्यों पड़ रहा है? इसलिए क्योंकि तुम नहीं कहना चाहते। क्यों नहीं कहना चाहते? क्योंकि तुमको ऐसे ही मौलवियों ने भड़का करके रखा है। क्या कहा कि जब जब मुसलमानों पर जुल्म होगा तब तब मुसलमानों को जिहाद करना पड़ेगा। मुझे लगता है शायद वो टीवी या तो नहीं देखते या सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते। आज भारत में सबसे ज़्यादा सुरक्षित मुसलमान रहते हैं विश्व में। पूरे विश्व में अगर मुसलमान सबसे ज़्यादा कहीं सुरक्षित है तो वो भारत है। भारत इकलौता ऐसा देश है, इस्लाम में 72 फ़िरके हैं, 72 सेक्शंस हैं भारत में। और भारत इकलौता विश्व का ऐसा मुल्क है, सऊदी अरेबिया में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, अन्य किसी इस्लामिक मुल्क में नहीं, भारत एक ऐसा इकलौता सेक्युलर मुल्क है कि जहां पर मुसलमानों के 72 फ़िरके आपको मिलेंगे और सब पूरी आज़ादी से अपने जो है वो धर्म का पालन करते हैं, अपने अकायद का, अपनी आस्था का पालन करते हैं। आप इसे जुल्म कहते हैं? आपके हिसाब से ये जुल्म है। और जो पाकिस्तान में मुसलमानों का हाल है वो आपके हिसाब से बहुत अच्छा है। जो अन्य देशों में मुसलमानों का हाल है, जो सीरिया में मुसलमानों का हाल है, वो अच्छा है। जहां पर जो है वो औरतों को सांस लेने तक की इजाज़त नहीं है, जहां पर औरतों को आवाज़ निकालने की इजाज़त नहीं। आज हमारा भारत वो भारत, मैं बार बार इस बात को कहता हूं। मैं उनका शाहनवाज हुसैन साहब का एक बहुत अच्छा इंटरव्यू देख रहा था और शाहनवाज हुसैन साहब ने इतनी बेहतरीन बात कही, बीजेपी के सीनियर लीडर शाहनवाज हुसैन साहब, इतनी बेहतरीन बात उन्होंने कही थी कि भारत से अच्छा मुल्क और हिंदुओं से अच्छा दोस्त मुसलमान के लिए हो ही नहीं सकता। आज ऐसी स्थिति को आप खराब करने की कोशिश कर रहे हो तो आप मुसलमानों के दुश्मन हो। अच्छा, मैंने देखा आपके पास कुरान भी है, आपके घर में गीता भी है, और ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम खतरे में है, मुस्लिमों पे जुल्म हो रहा है। क्या आप खतरे में हैं? क्या आप पे जुल्म हुआ? नहीं, वो मौलाना खतरे में है। उन पे जुल्म ये हो रहा है कि उनकी जो है वो उनके पैरों के नीचे से दरी खींच ली जा रही है।
उनकी जो है वो इतनी बरसों की बनाई हुई राजनीति को जो है मटिया मेट किए दे रहे हैं, क्योंकि योगी जी और मोदी जी तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। आप मुसलमानों को भड़काएं किस पे? जो वो राशन बांट रहे हैं तो मुसलमान को मिल रहा है, जब वो जो है वो आवास बांट रहे हैं तो मुसलमान लाभान्वित हो रहे हैं, जब IAS IPS मुसलमान बन रहे हैं। आप आइए आकर के देखिए ऐसी स्थिति, आप जाइए और जाकर के सरकारी दफ्तरों में देखिए कि 20% मुसलमान योजनाओं में 39% के लाभार्थी हैं। तो ये मुसलमानों पे अगर उनको जुल्म लग रहा है तो जुल्म मुसलमानों पे नहीं हो रहा है, जुल्म मदनी जैसे उन लोगों पे हो रहा है जो मुसलमानों को अपना गुलाम समझते हैं और वोट बैंक बना करके राजनीतिक दलों के हाथ बेचते हैं। अच्छा, एक बात PM मोदी ने कही कि मुसलमान के एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में कंप्यूटर। CM योगी ने कहा कि मुसलमान कट्टरवाद की ओर नहीं जाएगा बल्कि शिक्षा की ओर जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान और मैंने सुना था कि ये लोग क्या चाहते हैं। बहुत अच्छी मैं आपको बात बता दूं, दो तरह की चीज अल्फाज होते हैं। एक कहा जाता है इसको कठमुल्ला। कठमुल्ला एक बहुत पुरानी कहानी से लिया हुआ वो है कि कहीं पर जो है वो लोगों ने मस्जिद के बाहर एक काठी का मुल्ला बना करके रख दिया था और कहा था कि हमारे पास तो धर्मगुरु सारे अपराध, सारे गुनाह, सारे जराइम करते थे, उसको जो है वो मुल्ला मान लिया। वो मुल्ला क्योंकि लकड़ी का था, खामोश बैठा, उसके सामने सब कुछ करो, वो था नकली मुल्ला। तो ये जो हमारे ऐसे कट्टरपंथी मौलवी हैं या जो तथाकथित सेक्युलर दल हैं, ये चाहते हैं कि मुसलमान वही काठी के मुल्ला की तरह रहें, वही लकड़ी के मुल्ला की तरह से रहें जिनको कुछ नहीं पता हो। लेकिन हमारे देश में ऐसा प्रधानमंत्री भी है, हमारे प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री भी है जो वास्तव में बात चाहता है कि भैया मुसलमान भी शिक्षित हो, आकर के मेन स्ट्रीम से जुड़े। जब सब एक होकर के भारत को विश्वगुरु बनाने की का संकल्प लेकर के काम करेंगे तभी भारत विश्वगुरु बनेगा। जब सब मेन स्ट्रीम से जुड़ेंगे तभी फायदा होगा देश का भी, और जब देश का फायदा होगा तो ऑटोमेटिकली फायदा होगा मुसलमानों का भी, नुकसान होगा मदनी जैसे मौलवियों का। अच्छा, अखिलेश यादव ने भरे संसद भवन में कहा कि जो वंदे मातरम है, क्या जो सत्ता में बैठे लोग हैं क्या वो उस पर कब्जा करना चाहते हैं? कहा कि जो दरारवादी लोग हैं ये हर चीज़ पर कब्जा कर रहे हैं, अब क्या वंदे मातरम पर भी कब्जा कर लेंगे? दरारवादी कहा गया आप एक तरीके से जो सरकार बैठी है। नहीं, दरारवादी कौन है और राष्ट्रवादी कौन है ये तो देश की जनता खूबी देख रही है। ये तो लगातार देश ने देखा, 2014 से देखती चली आ रही है कि राष्ट्रवादी कौन है और जो है वो दरारवादी कौन थे। दरारवादी वो थे कि जो हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ा करके अपनी राजनीति चमकाने का, सत्ता में आने का काम करते थे। दरारवादी अखिलेश यादव जैसे नेता हैं। और आज अखिलेश यादव जो है वो कह रहे हैं कि ये सरकार जो है वो चाहती है वंदे मातरम पे अपना हक जताना। इनको शर्म आनी चाहिए। इनकी पार्टी के नेता वंदे मातरम का अपमान मंच पे खड़े होकर के कर चुके हैं। इनकी पार्टी के नेता माँ भारत माँ को डायन कह चुके हैं। इनकी पार्टी के नेता जो है वो बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण करने को मना कर चुके हैं। इनकी पार्टी के नेता खड़े होकर के ये कह चुके हैं भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। इन्हीं की पार्टी की रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग चुके हैं। ये बताएंगे, ये तबसरा करेंगे, ये कमेंट करेंगे। इनको कोई अधिकार नहीं है। ये वही लोग हैं कि जो मदनी जैसे मौलानाओं से मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को, शोषित पिछड़े मुसलमानों को वोट बैंक की सूरत में खरीदते हैं, उनको रकम देते हैं और मुसलमानों को कुछ नहीं मिलता। अच्छा, क्या कहेंगे? अभी जेनजी का मुद्दा हुआ, राहुल गांधी ने मुद्दा छेड़ा जेनजीओ को कुछ करना चाहिए। फिर PM मोदी ने भी कहा कि हाँ, जेनजी तो बहुत सारे काम कर रहे हैं लेकिन कुछ जेनजी मुस्लिम भी आपको देख रहे होंगे इस समय। उनको क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से जो कुछ मौलाना हैं जो कट्टरवाद की तरफ आपको बढ़ा रहे हैं, क्या मैसेज आप उनको देंगे वंदे मातरम को लेकर हो, चाहे उनके फ्यूचर को लेकर हो, चाहे उनका मुस्तकबिल किस तरीके से रचा जाए? क्या इन लोगों के हाथों में सेफ है या कहाँ उनका मुस्तकबिल महफूज है? मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि आप ये देखिए कि आपको मजबूत बनाने की बात कौन कर रहा है और आपको कमजोर बनाने की बात कौन कर रहा है। कौन ये कह रहा है कि आपको जो है वो आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए और कौन आपसे ये कह रहा है कि नहीं आप केवल मदरसे में पढ़ो। कौन आपसे ये कह रहा है कि आपको जो है योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। कौन आपसे ये कह रहा है कि नहीं साहब जो है वो सिर्फ और सिर्फ धार्मिक मसलों में उलझे रहो। कौन आप चाहता है कि आप तरक्की करें और कौन चाहता है कि आप पर जो है वो बेड़ियां डाली जाएं। आपको ये देखना होगा, आपको समझना होगा, जानना होगा, क्योंकि आपकी कौम अब की जिम्मेदारी अब आपके कांधों पे है, क्योंकि आप युवा हैं। आप युवा हैं, आपके कांधों पर जिम्मेदारी है। आपके कांधों पर उनकी भी जिम्मेदारी है कि जो बहके हुए हैं, आपके कांधों पर उनकी भी जिम्मेदारी है जो आने वाले हैं। तो आप लोगों को सोचना होगा, सोच समझ करके फैसला लेना होगा कि और तय करना होगा कि ऐसे मौलवियों के, मुल्लों के, कठमुल्लों के बहकावों में नहीं आना है। अपनी अकल को लगाइए और अपने आप को मजबूत बनाइए। ये आपकी जिम्मेदारी है।